Today I am speaking here activity content and CC content and some SMO content. Okay. So मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अभी तक एपिसोड 8 एक्टिविटी के ऊपर डाल चुके हैं, जिसमें आज हम इसका पूर्णतः विवरण जरूर पढ़ रहे हैं, यानी इसका पूर्ण डिस्क्रिप्शन देंगे। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले समाज का कल्याण करने के लिए ये थीम का जन्म हुआ और थीम ने दो भाग में अपने को डिवाइड किया है, जो कि नॉलेज और बेनिफिट है, और ये दोनों को मिलने से एक का निर्माण होता है। सो आज हम सभी नॉलेज के क्षेत्र में जीएसओ एक हमारा डिपार्टमेंट है, जीएसओ से गूगल बाबा का निर्माण हुआ और ये गूगल बाबा में बहुत सारे सब्जेक्ट है जहां से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाए हैं, जो कि फिजिक्स का एक पार्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एफटीसीपी और सीसी और कुछ एसओएम के अंतर्गत अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एपिसोड 9 होने वाला है और हम सभी एफटीसीपी कंटेंट डिटेल्स के ऊपर आज हमारे मुख्य अतिथि मुख्य विवक्ता रखने वाले श्री डॉक्टर संतोष सर जी हैं। तो आज आपको डॉक्टर संतोष सर जी का ये कंटेंट पे अपना कुछ बातें को आपको विवरण देंगे। सो मैं चाहता हूं कि हमारे गुरु जी यहाँ पे आने का प्रयास करेंगे और आप सभी विद्यार्थी लोग कृपया करके इनका कंटेंट को ध्यान पूर्वक से स्टडी करें। थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपका हाउ जी मैं जैसा आपको बता के गए तो जनाब मैं कुछ कंटेंट जो इन्होंने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा ताकि आप बात इसको ब्रीफली पढ़ लें। जी सर। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स। इट मींस कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी लेना। कब कंप्यूटर पैदा हुआ था, कहां से शुरू हुआ, उसको किसने बनाया, पहला कंप्यूटर कौन सा हुआ, उसके बाद उसकी जनरेशन कौन सी हुई, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होते गए, उसके बारे में जानना, प्लस उसका पेरिफेरल मींस आउटसाइड द पीसी। आउटसाइड द पीसी पर्सनल कंप्यूटर जो सीपीयू बोलते हैं, उसके बाहर साइड में जो आइटम्स लगते हैं दैट का पेरिफेरल। तो एंड इनसाइड द पीसी इज आल्सो कॉल्ड नॉट पेरिफेरल, दे आर कंपोनेंट। जी सर। तो आप उस सारे के बारे में पढ़ेंगे। जी सर। सेकंड टॉपिक आता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में ब्रीफ जानकारी होगा आपके पास, जैसे कैपेसिटर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रांजिस्टर, डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, आईसी क्या होती है, ऐसे आप उनके बारे में जानकारी रखेंगे। ठीक है। इंटरेक्शन विद कस्टमर, थर्ड टॉपिक हम आगे हैं। इंटरेक्शन विद कस्टमर, हमें किसी भी कस्टमर के साथ कैसे बात करना है, हम उससे कैसे कांटेक्ट करें, उसको क्या समझाएं ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़े। जी सर। या हम जो काम कर रहे हैं उसको अच्छा रिस्पांस मिले। तो आपको कस्टमर को कैसे इंटरेक्ट करना है, आपको कोई नई चीजें आए हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, अपडेट हुआ है, आप उसको बताइए कि भाई ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा है, आप अपने कंप्यूटर में अपडेट कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद आता है और टॉपिक इंस्टॉलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मींस आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कंपोनेंट लगा रहे हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वो चीज है जिसको हम हाथों से टच नहीं कर सकते, वी कैन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये चीज इसको चेंज कर रही है। जी सर। बट हम उसको देख नहीं सकते कि वो है क्या है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर। कब आ जाते हैं आप पांचवें टॉपिक पे, रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग हार्डवेयर मॉड्यूल। मॉड्यूल किसको बोला जाता है आपको पता होना चाहिए। मॉड्यूल्स, द मॉड्यूल्स आर जस्ट लाइक यू से वन पीसीबी। यस सर। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वन मॉड्यूल हो गया। जी सर। अच्छा। पीसीबी के ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे थे कंपोनेंट, बट वन एक पीसीबी छोटा सा, जैसे आप मान लीजिए एक्सटेंशन कार्ड। जी सर। एक्सटेंशन कार्ड मैं देख पा रहा हूँ सर। ये मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल है जो आप चेंज कर सकते हैं। अगर वो खराब है तो चेंज करना है, या आपको
पुराने कंप्यूटर आपके पास हैं तो कुछ एडिशनल मॉड्यूल आपको लगाना है। मान लीजिए यूएसबी नहीं है आपके पुराने मॉड्यूल में, पुराने सिस्टम में, तो आप इसका यूएसबी का एक मॉड्यूल लेंगे और बट आजकल उससे बहुत इजी प्रोसेस आ गए हैं जो कि आपको मॉड्यूल लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी रेडीमेड मॉड्यूल आते हैं, आपने यूएसबी कनेक्ट किया या आपने वीजीए केबल कनेक्ट किया और वहां से आपको यूएसबी पोर्ट मिल गया। जी सर। समझिए? जी सर। अब आगे वर्क इफेक्टिवली एट द वर्क प्लेस। आप जो काम कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है आपके काम करने वाली जगह पे। जी, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसा दे रहे हैं, जी सर, वो उसके बारे में आपको जानना है। और आपको कैसे जान सकते हैं? कस्टमर फीडबैक के थ्रू। जी सर। अप्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस एट द वर्क प्लेस। जी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द हेल्थ। जी सर। जैसे ही हम हेल्थ की बात करते हैं तो वहां सबसे पहले आता है हेल्थ। अगर हेल्थ हमारा सही नहीं रहेगा तो हेल्थ कितनी भी रहे किसी काम की नहीं है। तो हेल्थ को सही रखने के लिए आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहां की हाइजीन एंड सैनिटेशन क्या होनी चाहिए, आपको पीने का पानी कैसा आना चाहिए, समझिए ना। मतलब वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्था है, आपके रहने का बंदोबस्त कैसा है, आपको क्लासरूम की साफ सफाई है कि नहीं, आपको कंपोनेंट की डस्टिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है। देखिए जाता है हाइजीन एंड सैनिटेशन, ये सारी चीजें आपकी आती हैं हेल्थ, क्योंकि ये हेल्थ आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। आपके हेल्थ के साथ साथ आपके कंप्यूटर का हेल्थ भी डिपेंड करता है चीजों पे। अगर आपने क्लासरूम में डस्ट भरी है तो आपके कंप्यूटर को पार्टी करेगी तो उसका हेल्थ जो है खराब हो जाएगा। तो इनके हेल्थ भी हमें उतना ही तजव्वुज देना है जितना हम वेल्थ की देते हैं। जी सर। नेक्स्ट और सेफ्टी प्रैक्टिस रखना, सेफ्टी रखना होगा वहां की सेफ्टी प्रैक्टिस में जैसे मान लीजिए कोई हजार्ड बोलते हैं, कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होना। मान लीजिए हम एक प्लग को लगा रहे हैं। जी सर। तो उसके लगाने से पहले हमें क्या सेफ्टी लेनी है ये हमें पता होना चाहिए कि हमें पावर स्विच को ऑफ करना है। जस्ट सेफ्टी आप ये लो। जी सर। जी सर। या बैक दिस इज सेफ्टी कि अगर किसी कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है तो आपको शॉक न लगे। जी, इलेक्ट्रिक ग्लोब भी आता है ना। हाँ ये तो इसलिए ये सब चीजें क्या है आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस में आती हैं। जी सर। आपको सेफ्टी में आपको पहले भी वैसे बताया गया होगा क्लासेस में, या आप नॉर्मली ग्राउंड लेवल पे अपनी डेली की दिनचर्या में भी जानते हैं कि हम जब काम नहीं कर रहे हैं तो अपने स्विच को ऑफ कर दें या कोई प्लग निकालने से पहले स्विच को ऑफ करें। ये सब बेसिक चीज आती है सेफ्टी की। उसके अलावा जैसे आप कंपोनेंट को रिमूव करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी पावर पूरी आपको, या आप जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो अब आप मान लीजिए आपने मदरबोर्ड उठा लिया। जी सर। तो सेफ्टी उसमें क्या है आपको सोचने की बात है कि सेफ्टी करना क्या कि हम मदरबोर्ड को कैसे पकड़ना है। जी सर। ताकि हमारे कंपोनेंट डैमेज ना हो, या उसको कैसे प्लेस पे रखना है। ऐसा तो नहीं है किसी मेटल के ऊपर हमने रख दिया और सारे जो आपस में ये हो गया शॉर्ट सर्किट लग गया। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, लाइट तो है नहीं, शॉर्ट हो जाएगा। तो दैट इज कैपेसिटर क्या होते हैं, दे हैव स्टोर सम एनर्जी। जी सर। सब लाइट स्टोर करते हैं और जैसे वो टच होगा क्या करेगा, एक धमाका करेगा या उसमें एक शॉर्ट होगा। जी जी, शॉर्ट हो जाता है। तो ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन है। नेक्स्ट टॉपिक प्लगबिलिटी सर। 9 जी सर। 9 टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। जी सर। एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं क्या होता है? अरे स्वयं का मतलब कुछ करना। हाँ, खुद का हम जो भी खुद का कर रहे हैं उसकी स्किल को बढ़ाना और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना। वहाँ पे मतलब एम्प्लॉई जो लोग हैं, जब हम देखिए एंटरप्रेन्योरशिप हमारी तभी बड़ी होती है जब हमारे एम्प्लॉई इंक्रीज होते हैं। मतलब हमने क्या किया, एक मान लीजिए कंप्यूटर शॉप मैंने खोला, मैं बैठ करके काम कर रहा हूँ। आज कल को ऐसी स्टेज आ गई कि मेरे पास बहुत ज्यादा कंप्यूटर आने लगे रिपेयरिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, दूसरे मैकेनिक ढूंढेंगे क्योंकि मैं काम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है, जो ब्रांडिंग होती है
वो बढ़ती है। बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बनती हैं? जी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन उठा और जा करके जो है टाटा बन गया या जो है एक ही बार बन गया। जी सर। वो स्टार्टिंग किया एक स्टेप से और जैसे ही उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई, लोग बढ़ाता गया और वो जो है बड़े स्टेज पर पहुंच चुका। एक क्रिएशन है सर, ये इंटरनेट यूज है सर आज के युग में, गूगल का यूज बहुत हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट जी सर। तो इसको क्रिएशन, जी रचना दिस करना। वर्ड जिसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई वो कुछ न कुछ करके दिखाएगा। वाह, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी आ गई तो आप कुछ न कुछ करके दिखाएं, क्योंकि आपके अंदर की उत्सुकता जो है वो जग रही है वाह, और वो उत्सुकता जग के आपको किस शिखर तक ले जाएगी उसका कोई इंड नहीं है, अनंत है। यस सर। आप कहां तक जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम पीसीबी का कोर्स कर रहे हैं तो हम केवल एक मैकेनिक ही बन के रह सकते हैं। आप किसी दिन किसी कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है और बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गया आपके पीसीबी के पॉइंट। जी सर। नेक्स्ट सीसी जी। सर, सीसी पे थोड़ा सा सीसी का बताइए आपको प्रणव सर, जो कि नेक्स्ट सर आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिए सर, कुछ नहीं है सर। नेक्स्ट वो तो मैं बताऊंगा, बट नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे और तीसरी चीज जो है जी, जी। इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी जी सर। और नेक्स्ट एपिसोड जो बनेगा वो और अच्छा बनेगा इससे। ओके, थैंक यू सर। और कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर दे सकें, जी, क्योंकि मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था जी, सर। और इसलिए मैं इसमें कोई मेरा प्रिपरेशन भी नहीं था। अगर मैं प्रिपरेशन करके आऊँ तो आपको बेहतर कर यस सर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, मैंने इसको इंट्रोड्यूस करने के ये लेकिन जैसे आप यहाँ जब आप